नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो अमेरिका की सबसे जानी मानी प्रेतवादित कहानियों में से है। रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है ये। जी हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं बेल डायन की। हमारे पास एक स्रोत है, बेल डायन प्रेतवादित विरासत, जो टेनेसी के बेल परिवार के साथ हुई भयानक घटनाओं का जिक्र करता है। ये कहानी घूमती है केट बेड्स नाम की एक इकाई के चारों तरफ। कहा जाता है कि इसने सालों साल बेल परिवार को परेशान किया। बिल्कुल। और आज हम इसी स्रोत के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी में क्या खास था, ये इतनी मशहूर क्यों हुई और वो कौन सी डरावनी बातें थी जिसने इसे अमेरिकी लोक कथाओं का एक अहम हिस्सा बना दिया। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत के हिसाब से ये केट बेड्स थी कौन और बेल परिवार से उसकी क्या दुश्मनी थी आखिर? देखिए, स्रोत बताता है कि केट बेड्स एक स्थानीय महिला थी और उसका मानना था कि जॉन बेल, जो कि परिवार के मुखिया थे, उन्होंने उसके साथ जमीन के एक सौदे में बेईमानी की थी। अच्छा, तो धोखाधड़ी का मामला था? हाँ, मतलब उसे ऐसा लगता था। और कहते हैं कि इसी नाइंसाफी के एहसास ने उसके अंदर बदले की एक तीव्र भावना जगा दी थी। और ये भावना इतनी ज्यादा थी कि स्रोत के मुताबिक उसने मरने से पहले कसम तक खा ली थी। जी हाँ, कसम खाई थी कि वो मरने के बाद प्रेत बन के लौटेगी और बेल परिवार को कभी चैन से जीने नहीं देगी। और यहीं से वो सारी डरावनी घटनाएं शुरू होती हैं जिनका जिक्र है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार उसकी मौत के बाद ये धमकियां सच साबित हुई। परिवार को बहुत ही अजीब और तकलीफदेह तरीकों से सताया जाने लगा। जैसे कि किस तरह की चीजें होती थी? कई तरह की, जैसे अचानक किसी को चिकोटी काट लेना या सुइयां चुभना। कभी रसोई का सामान अपने आप हवा में उड़ने लगता था या फेंका जाता था। ओह। और सबसे भयानक थी एक बहुत ही तीखी डरावनी आवाज जो घर में गूंजती थी। कभी कभी तो लोगों के बाल तक खींचे जाते थे। ये तो सिर्फ डराना नहीं हुआ, ये तो शारीरिक हमला हुआ। क्या स्रोत ये बताता है कि ये पूरे परिवार के साथ होता था या किसी खास सदस्य के साथ ज्यादा? हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। स्रोत साफ तौर पे कहता है कि इस इकाई का मुख्य निशाना जॉन बेल खुद थे और उनकी बेटी बेट्सी। अच्छा। हाँ, उन्हें सबसे ज्यादा परेशान किया गया, जबकि जॉन की पत्नी लूसी और बाकी बच्चों के साथ उसका रवैया कभी कभी थोड़ा नरम रहता था या फिर उन्हें अनदेखा कर दिया जाता था। मतलब चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा था। बिल्कुल। ये तो कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। बिल्कुल। अब जाहिर सी बात है, एडम्स, टेनेसी जैसी छोटी जगह पर ऐसी बातें ज्यादा दिन छिपी तो नहीं रही होंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खबर तो जंगल की आग की तरफ फैली। स्रोत कहता है कि दूर दूर से लोग आने लगे ये देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। अच्छा। लोग तमाशा देखने आने लगे। हाँ, कह सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनका स्वागत हाथ मिलाकर किया गया, जैसे कोई इंसान कर रहा हो, और तो कुछ को सिर्फ डरावनी चीखें सुनाई दी। और कुछ लोगों को तो भविष्यवाणियां या चेतावनियां भी मिली उस आवाज से। मतलब हर किसी का अनुभव अलग था। कमाल है। और ये बात इतनी फैल गई कि एंड्रू जैक्सन, जो उस वक्त जनरल थे और बाद में राष्ट्रपति बने, वो भी पहुंच गए। जी हाँ, स्रोत में इस घटना का जिक्र काफी विस्तार से है। एंड्रू जैक्सन अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचे थे। उनका मकसद था कि या तो इस पूरी कहानी को झूठा साबित कर दें या फिर अगर सच है तो इस आत्मा से निपटें। फिर क्या हुआ उनके साथ? हुआ ये कि जब उनकी बग्गी बेल फार्म के पास पहुंची तो एक बिल्कुल सपाट सड़क पर अचानक रुक गई। जाम हो गई जैसे। रुक गई? मतलब कैसे? बस रुक गई। घोड़ों ने बहुत जोर लगाया, लोगों ने धक्का देने की कोशिश की, लेकिन बग्गी 1 इंच नहीं हिली। कहते हैं इसी बात पर जैक्सन झुंझलाकर चिल्लाए, अनंत शक्ति की कसम दोस्तों, ये जरूर डायन है। और फिर क्या बग्गी चली? हाँ, लेकिन उसके ठीक बाद जैसे ही जैक्सन ने ये कहा, पास की झाड़ी से वो ही भयानक तीखी आवाज आई। क्या कहा आवाज ने? आवाज ने कहा, ठीक है जनरल, बग्गी को आगे बढ़ने दो, मैं तुमसे आज रात फिर मिलूंगी। और कमाल की बात यह कि ये सुनते ही बग्गी अपने आप चलने लगी। और आवाज कहाँ से आई ये किसी को पता नहीं चला? नहीं, बिल्कुल नहीं। और उस रात जैसा कि वादा किया गया था, जैक्सन और उनके साथियों को भी बहुत परेशान किया गया। बिस्तर से चादरें खींच ली गईं, चिकोटी काटी गईं, सुइयां चुभुई गईं। ओह, तो फिर वो रुके वहाँ? कहाँ रुकते? स्रोत कहता है कि अगली सुबह होते ही वो लोग वहां से 9-2-11 हो गए। डर के मारे भाग खड़े हुए। इस घटना ने तो कहानी को और पक्का कर दिया होगा लोगों के मन में, लेकिन बेचारे जॉन बेल, उनका क्या हुआ? ये सब कब तक चला उनके साथ? स्रोत के अनुसार जॉन बेल को ये उत्पीड़न उनकी पूरी जिंदगी झेलना पड़ा। ये कभी बंद नहीं हुआ। पूरी जिंदगी? हाँ, और सबसे भयानक मोड़ तो तब आया जब उनकी मौत हुई। अक्टूबर 1830 में
जॉन बेल बहुत बीमार पड़ गए। उन्हें बिस्तर पर लगभग बेहोशी की हालत में पाया गया। बीमारी, क्या कोई पहचान हुई थी बीमारी की? स्रोत कुछ कहता है? स्रोत में स्ट्रोक का अंदेशा जताया गया है, लेकिन पक्का कुछ नहीं। लेकिन जो हुआ वो ज्यादा अजीब था। जब उनके बेटे उनकी दवा की शीशी लेकर आए, हाँ, तो कहते हैं कि घर में वही भयानक आवाज गूंजी और उसने दावा किया कि उसने रात में उस दवा में जहर मिला दिया था और ये आखिरी खुराक जॉन बेल के लिए जानलेवा साबित हुई। क्या मतलब डायन ने खुद कहा कि उसने जहर दिया है? हाँ, ऐसा ही कहा जाता है। और स्रोत ये भी जोड़ता है कि बाद में जब एक डॉक्टर को बुलाया गया तो उसने शीशी के बचे हुए तरल की जांच की और पुष्टि की कि उसमें वाकई जहर था। हे भगवान, ये तो हत्या का आरोप हुआ सीधा सीधा। बिल्कुल। और कहानी का सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हिस्सा शायद इसके बाद आता है, जॉन बेल के अंतिम संस्कार के समय। क्या हुआ था अंतिम संस्कार में? स्रोत के मुताबिक जब जॉन बेल को दफनाया जा रहा था तब वो इकाई जोर जोर से खुशी के गीत गा रही थी, मानो जश्न मना रही हो। और वो तब तक गाती रही जब तक कि आखिरी शोक मनाने वाला व्यक्ति वहां से चला नहीं गया। ये सुनकर तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आखिर में इस पूरी कहानी की विरासत क्या है? स्रोत इसे अमेरिकी लोक कथाओं की सबसे ज्यादा प्रलेखित, मतलब जिसके बारे में काफी लिखा गया है, और सबसे विचित्र कहानियों में से एक मानता है। और ये उन बहुत कम मामलों में से एक है जहाँ किसी पोल्टरगाइस्ट पर, मतलब ऐसी आत्मा जो चीजों को हिला सकती है, उस पर सीधे तौर पर किसी इंसान की जान लेने का इल्जाम लगा हो। और इसका असर आज भी है? हाँ बिल्कुल। स्रोत कहता है कि हाल की कई मशहूर हॉरर फिल्में जैसे कि ब्लेयर विच प्रोजेक्ट और एन अमेरिकन हॉन्टिंग कहीं ना कहीं इसी कहानी से प्रेरित है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये कहानी है बदले की भावना की, एक खास निशाने पर किए गए क्रूर उत्पीड़न की, लोगों की बढ़ती दिलचस्पी जिसने इसे और फैलाया, और आखिर में एक कथित अलौकिक हत्या की। बिल्कुल सही। और ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सवाल? यही कि आखिर कुछ प्रेतवादित कहानियां जैसे बेल्डाइन की कहानी सदियों तक क्यों बनी रहती हैं? ये समय के साथ खत्म क्यों नहीं होती? ऐसा क्या खास इन किस्सों में जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की कल्पना को ऐसे जकड़े रहती है? ये सोचने वाली बात है। आखिर क्या चीज इन्हें इतना स्थायी बना देती है?